चलो वापस से स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन आवर 11th पॉलिटिकल साइंस क्लास एंड वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर डेवलपमेंट। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, डेवलपमेंट को आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं? क्या वर्ड होगा हिंदी में? जयंती और दिव्या, आप बताइए कि हिंदी के अंदर डेवलपमेंट को अपन क्या बोलेंगे? एनी क्लू? बेटा यूज चैट ऑप्शन, आप चैट ऑप्शन यूज करिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यूज चैट ऑप्शन। डेवलपमेंट का जो भी हिंदी में अपन क्या बोल सकते हैं उसको आप प्रगति। ओके ठीक है, आपने बोला प्रगति। अब देखो बेटा, जब भी कोई आप 10th से आप 11th में आए हो, पता नहीं आपको 10th में बताया या नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ 11th में अगर अपन चैप्टर की हेडिंग समझ जाएंगे तो ये समझ लेना कि आपने आधा चैप्टर समझ लिया। जब तक चैप्टर की हेडिंग अपने को समझ में नहीं आएगी कि अपने को पढ़ना क्या है, तो फिर अपने को आगे समझ में नहीं आएगा कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है, हिंदी वर्ड होता है इसका विकास, किसी चीज का विकास करना, विकास होना। ठीक है, डेवलपमेंट मीन्स विकास। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप पैदा हुए थे तो अब आप बहुत छोटे थे, धीरे धीरे आप में डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, आप बड़े हुए और आज आप अपने आप को चेक कर सकते हो। दिव्या बेटा, यू जस्ट चेंज योर प्लेस, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल सही है, मेरे यहाँ से बिल्कुल सही है, आप आपकी जगह चेंज कर लीजिए। धीरे धीरे आप बड़े हुए और आज आप देख रहे हैं कि आपके अंदर कितना डेवलपमेंट हो चुका है, आपके हाथ के अंदर, आपके पाँव के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर। ये सब क्या है? विकास हुआ है आप। क्लियर? तो यहाँ तो अपने क्लियर हुई डेवलपमेंट क्या होता है, विकास। अपनी किताब के अंदर एग्जाम्पल से ही शुरू किया गया है और इंट्रोडक्शन जो दिया गया है, इंट्रोडक्शन पार्ट। आपके पास एनसीईआरटी बुक है पॉलिटिकल साइंस की? Do you have an do you have an NCERT book of political science? Okay. So we will start with the introduction part of it. Introduction से अपन start करें. Suppose in a school, each class brings out an annual class magazine as one of their extracurricular activities. In one class, the teacher takes the last year magazine as a model, makes a plan of what this year's magazine should contain in terms of topics, articles, poetry, etc., and then divides and assigns topics to different students. It is possible that as a result, a student interested in cricket may find that she has been allotted a different topic, and the one who has been allotted cricket is actually keen to write a play. It is also possible that in this scheme, three students may want to get together to work out a series of cartoons, but find that they have been placed in different groups. In another class, however, the content of the magazine is debated by the students. There are many disagreements, but eventually a plan for a magazine emerges about which all are in agreement. Now here see. मान लीजिए एक विद्यालय में कि हर एक क्लास, प्रत्येक कक्षा की ओर से एक जो सिलेबस, एक मान लीजिए एक सिलेबस की तरह से जो एक स्कूल ने सिलेबस रख रखा है, बोर्ड के द्वारा नहीं, एक स्कूल अपनी तरफ से एक सिलेबस चला रहा है। और ये एक एक्टिविटी है जो अपने स्कूल के अंदर अपन देखते नॉर्मली एक्टिविटीज होती है। ये क्या है? ये एक एक्टिविटीज चला रखी है और वो एक्टिविटी क्या है कि भाई हम हर साल क्या है, एक मैगजीन निकालेंगे स्कूल,
ठीक है, हम हर साल एक स्कूल की एक मैगजीन निकालेंगे, ये एक एक्टिविटी है स्कूल की। और एक क्लास में जो शिक्षक है, जो टीचर है, पिछले साल की पत्रिका को आदर्श मानता है और उसके अनुसार इस साल की पत्रिका की योजना बनाता है। और एक क्लास में एक टीचर जो लास्ट ईयर की मैगजीन है उसको बेस बनाता है, और उसको बेस मानते हुए वो ये प्लानिंग करता है कि इस किताब के अकॉर्डिंग ही, इस मैगजीन के अकॉर्डिंग ही अपन जो इस साल की मैगजीन निकलेगी उसको अपन प्लान करेंगे। उसके बाद वो टीचर सब्जेक्ट्स को डिवाइड करता है और अलग अलग स्टूडेंट्स को वो लिखने के लिए सब्जेक्ट्स और जिम्मेदारियां सौंप देता है, यानी कि बांट देता है कि भाई तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, या तुम इस विषय पे लिखोगे, तुम इस सब्जेक्ट पे लिखोगे, तुम इस सब्जेक्ट पे लिखोगे, तुम इस सब्जेक्ट पे लिखोगे। क्यों? क्योंकि मैगजीन लिखनी है, मैगजीन लिखनी है तो आर्टिकल्स तो होते हैं, आर्टिकल्स डालना है मैगजीन में। और जब वो बंटवारा करता है तो ऐसे में क्या होता है, ये भी संभव हो सकता है, क्या संभव हो सकता है कि जो क्रिकेट में रुचि रखने वाली छात्रा को कोई दूसरा सब्जेक्ट दे दिया जाता है जिसके ऊपर कि वो लिखे। अब किसी कोई स्टूडेंट है, उसका जो इंटरेस्ट है क्रिकेट में, वो क्रिकेट के ऊपर लिखना चाहती है या चाहता है, बट उसको कोई दूसरा सब्जेक्ट पकड़ा दिया जाता है लिखने के लिए। ठीक है बेटा, स्विच ऑफ योर माइक। सबसे पहली बात तो आप आपके माइक स्विच ऑफ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो मेरे पास जो सेटअप लगा हुआ है उसके अंदर आपकी हर एक बात की माइन्यूटली रिकॉर्डिंग होती है। और फिर ये बाद में प्रिंसिपल सर ने अगर देखी या पढ़ी इस वीडियो को, तो फिर आप ही जवाब देना कि हम आपस में क्या बात कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। मुझसे कुछ पूछना है, चैट ऑप्शन दे रखा है आपको, मैं बार बार बोलूँ। ठीक है, क्लियर? तो जिस बच्चे का या जिस छात्र का या जिस स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में था, क्रिकेट में था, उसको मान लीजिए कोई दूसरा सब्जेक्ट दे दिया जिसके ऊपर वो आर्टिकल लिखे। ठीक है, और जिसे क्रिकेट का जिम्मा दिया जाए वह वास्तव में नाटक लिखने का उत्सुक हो, और जिसको कि क्रिकेट के ऊपर लिखने के लिए दिया है कि भाई जो क्रिकेट पे लिखना चाहता था उसको तो कोई दूसरा सब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, और जो जिसको क्रिकेट के ऊपर लिखने के लिए दिया वो किसी और दूसरे पे लिखना चाहता हो, जैसे कि वो किसी प्ले के ऊपर लिखना चाहता हो, ड्रामास के ऊपर लिखना चाहता हो अपना आर्टिकल, उसको वो दे दिया। यानी कि सबके जिसकी जो इंटरेस्ट था उसको वो टॉपिक नहीं मिला और उसको दूसरे टॉपिक दे दिए गए लिखने के लिए। यह भी संभव है कि इस योजना के तहत 3 स्टूडेंट्स मिलकर कार्टूनों की एक सीरीज तैयार करना चाहते हो, मगर पाए कि उन्हें अलग अलग समूह में रख दिया गया। अब ये भी हो सकता है कि कोई 3 स्टूडेंट्स मिलकर के कोई कार्टून की सीरीज तैयार करना चाहते हो और उनको अलग अलग किस में रख दिया गया, उन तीनों को ही अलग अलग रख दिया गया हो। हालांकि एक दूसरी कक्षा में छात्रों के बीच, अब दूसरी कक्षा, एक कक्षा की तो अपन ने बात कर लिया, अब अपन दूसरी कक्षा में चलते हैं। दूसरी कक्षा में छात्रों के बीच जो मैगजीन है उसका जो सब्जेक्ट मैटर है को लेकर बहस होती है। अब दूसरी कक्षा में जो सब्जेक्ट मैटर है उसको लेकर के डिबेट होता है, वाद विवाद होता है या बहस होती है। वहाँ कई डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, किसी सब्जेक्ट को लेकर के डिसएग्रीमेंट होते हैं और किसी सब्जेक्ट को लेकर के एग्रीमेंट्स होते हैं, किसी सब्जेक्ट्स को लेकर के डिसएग्रीमेंट होते हैं। बट लास्ट में क्या होता है, आखिर में सारे डिबेट होने के बाद क्या होता है, लास्ट में हर कोई क्या होता है, सहमत हो जाता है। हाँ साहब चलो ठीक है, जो भी है वो ठीक है।
हर कोई लास्ट के अंदर सहमत हो जाता है, डिबेट भी हो जाते हैं कि साथ कोई लोग डिसएग्री भी करते हैं, कोई एग्री भी करते हैं, बट लास्ट के अंदर क्या होता है, सब सहमत हो जाते हैं। तो ये अब इस पैराग्राफ में को मैंने आपको अच्छी तरह से ये एक एग्जाम्पल दिया अपने को कि व्हाट इज डेवलपमेंट क्या होता है। इसको अपन कंटिन्यू रखेंगे और अब अपन नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इन योर opinion, which class will come up with a magazine in which the students get to realize their particular interests in the best possible manner? They first may produce a good looking magazine, but with the content be engrossing, will the person who wants to write on cricket write with equal passion on her assigned topic? Which magazine will be seen as unique and which as standard? Which class will feel that working on the magazine was intersecting and which class will do it as just routine homework? ना अब अपन इस पैराग्राफ को देखते हैं कि आपकी राय में कौन सी कक्षा ऐसी पत्रिका निकाल पाएगी जिसमें छात्रों को अपनी विशिष्ट रुचि सर्वोत्तम संभव तरीके से साकार होगी। यानी कि अब कौन सी कक्षा या कौन सी क्लास इस तरह की पत्रिका, इस तरह की मैगजीन निकालेगी जिसमें छात्र क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने उनका जो इंटरेस्ट है वो उसको बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर उसको मेंशन कर सकते, उसको उस मैगजीन के अंदर लिख सकते। तो जो फर्स्ट क्लास शायद अच्छा दिखने वाली पत्रिका को तैयार करे, बट जो कंटेंट है उसके अंदर का, उसके अंदर के जो सब्जेक्ट मैटर हो वो क्या हो, वो इंटरेस्टिंग नहीं है। भाई ऊपर से तो बहुत अच्छी दिख रही है, फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ कर रखा है, बट अंदर जो उसके जो कंटेंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो इतने इंटरेस्टिंगली नहीं है। ठीक है। और अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो क्रिकेट पर लिखने के, जो क्रिकेट पर आर्टिकल लिखने के लिए इच्छुक था, वो बच्चा क्या इतने जोश के साथ किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखेगा? भाई जिसको जब वो अगर आर्टिकल लिखता है उसको जितना मजा क्रिकेट के ऊपर लिखने में आता, क्या उसको उतना मजा दूसरे टॉपिक के ऊपर लिखने में आएगा? कौन सी पत्रिका अनूठी मानी जाएगी, यानी कौन सी मैगजीन बेस्ट मानी जाएगी और कौन सी आदर्श, अब कौन सी यूनिक मानी जाएगी और कौन सी स्टैंडर्ड? कौन सी क्लास ये महसूस करेगी कि मैगजीन पर काम करना इंटरेस्टिंग था और कौन सी क्लास ये महसूस करेगी कि ये तो अपने डेली रूटीन का होमवर्क। अब डेली रूटीन का होमवर्क वाला तो वो वाले यूज करेंगे जिसको कि क्या, जो क्रिकेट के ऊपर लिखना चाहता था उसको कोई दूसरा सब्जेक्ट पकड़ा देगा। जो 3 बच्चे जो कार्टून को की सीरीज बनाना चाहते थे उन तीनों को अलग अलग कर दिया। तो उन्होंने तो सोचा तो डेली का ही काम है, हर साल का काम होता, कुछ भी करो। जो दूसरी थे जिनके अंदर बहुत अच्छी तरह से अपन ने देखा, डिबेट हुआ, वाद विवाद हुआ और फिर उसके बाद सब लोग उस पर सहमत हो गए कि हाँ ये जो मैगजीन है इसके अंदर जो चीज़ है वो बढ़िया है। तो अपन ने यहाँ पर 2 चीजें देखी, एक तो डेली लाइफ वाली और सेकंड जो कि परमानेंटली हो गई सहमति से। एक में तो लोग बच्चों की थिंकिंग क्या थी कि भाई ये तो रोजमर्रा का हमारा होमवर्क है, डेली यूज का होमवर्क है, तो हमारे को तो करना है, हर साल मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेगा, तो ये तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली हो। ये सोच एक क्लास की थी। और दूसरी क्लास की क्या सोच थी कि अगर हमारे को जो भी काम मिला है उसके ऊपर क्या है, डिबेट हो, डिबेट के बाद फिर एग्रीमेंट हो। तो वो मैगजीन क्या है, ज्यादा आदर्शवादी स्टैंडर्ड थी। समझ में आया? क्लियर? ये 2 पैराग्राफ समझ में आ गए। अब इसी पैराग्राफ्स को बेस बना करके आगे डेवलपमेंट पे, अब अपन पॉलिटिकल साइंस वाले डेवलपमेंट पे चलेंगे। ये पैराग्राफ समझ में आ गए आपको दोनों? क्लियर?
ओके जयंती, अब अपन आगे चलते हैं। इन्हीं पैराग्राफ्स को बेस बनाया है पूरे। देखो डेवलपमेंट का कहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ छोटी सी जगह आपके स्कूल लेवल से स्टार्ट किया है। मैंने आप तो आपको बचपन से, आप जब पैदा हुए थे, जब का आपको एग्जाम्पल दिया था, और बुक ने भी आपको आपके स्कूल टाइम से ही डेवलपमेंट का एग्जाम्पल देना शुरू किया, और इसी को बेस मानते हुए अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। For a society, deciding about what constitutes development is bit like students deciding about what kind of a school magazine they want and how they should work on it. We could mechanically follow a model which has been previously used in our own or other countries. Or we could plan keeping in mind the good of the society as a whole as well as the rights of those people whose lives may be directly affected by the development projects. The leaders can either concentrate on implementing plans regardless of protests, or they can proceed democratically carrying the people with them. So here अब अपन देखते हैं किसी समाज के लिए, अब सोसाइटी समाज पे आ जाते हैं, अब अपन बड़े लेवल पे आ जाते हैं समाज पे। अभी स्कूल में थे, क्लास में थे, बच्चों के ऊपर थे, अब समाज। समाज एक आदमी का नहीं होता। जैसे इंडियन कम्युनिटी, इंडियन सोसाइटी, तो पूरा भारतीय समाज। वर्ल्ड कम्युनिटी, पूरा दुनिया का समाज। सो किसी समाज के लिए विकास से जुड़ी बातें तय करना वैसा ही है जैसा अभी अपन ने पढ़ा। स्टूडेंट्स के लिए यह तय करना कि वे किस तरह की मैगजीन चाहते हैं, तो समाज के लिए भी किस तरह से डेवलपमेंट से जुड़ी बातें होती हैं। जैसे कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मैगजीन से जुड़ी बातें होती हैं, और वो क्या होती हैं कि बच्चों को कौन सी मैगजीन पसंद है, स्टैंडर्ड वाली पसंद है या डेली यूज वाली पसंद है। इसी तरह क्या है, जो समाज होता है उसको भी क्या होता है, और उन्हें पत्रिका पर कैसे काम करना चाहिए, और जो समाज होता है उससे भी डेवलपमेंट पे कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है बताता है। हम या तो किसी देश के में इस्तेमाल किए गए मॉडल का मैकेनिकल रूप से अनुकरण कर सकते हैं अपन डेवलपमेंट करने के लिए, या तो किसी दूसरे देश को देख करके कि भाई दूसरे देश में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर सकते हैं, या पूरे सोसाइटी की भलाई और डेवलपमेंट की जो प्लानिंग है से प्रभावित लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए योजना बना सकते हैं। यानी कि जो प्लानिंग है, जो डेवलपमेंट प्लानिंग होगी, उसमें लोगों की राइट्स, अधिकार को ध्यान में रखते हुए क्या है डेवलपमेंट की प्लानिंग्स की जा सकती है। और जो नेतागण होते हैं, जो अपने लीडर्स होते हैं, वे वो लोगों के विरोध की परवाह ना करते हुए विकास की प्लानिंग को पूरा करने का निर्णय कर सकते हैं। अब जो अपने लीडर्स हैं, अगर डेवलपमेंट है करना है, अगर सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट करना है, तो वो किसी भी तरह का विरोध को क्या कर सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं। अगर डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए हो रहा है, समाज के लिए हो रहा है, या फिर वो डेमोक्रेटिकली वे में, लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को अपने साथ लेकर के समाज के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्लियर? कोई क्वेश्चन है इस पैराग्राफ में, कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्लियर हो गया जयंती, दिव्या, नवीन, सॉरी निखिल, क्लियर टू यू? क्लियर? ओके